महादेव की नगरी काशी, जहां के सांसद हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी, तो आज महादेव की काशी में जानेंगे यहां के मुसलमानों से कि आखिर आने वाले चुनाव में उनके लिए अहम मुद्दे क्या होंगे। क्या यहां के मुसलमान मोदी के विकास कार्यों से प्रसन्न हैं या फिर मामला मुद्दा कुछ और है। तो आइए शुरू करते हैं। भैया नमस्कार। कैसे हैं भैया? नाम बताइए भैया। मोहम्मद आसिफ। भैया ये बताइए, महादेव का नगरी है, हाँ? मोदी आज महादेव का दिन भी है, शिवरात्रि है। अरे महादेव का 365 हाँ, 365 की आज विशेष पर्व का है। तो ये बताइए भैया, महादेव की नगरी, महादेव, मोदी और मुसलमान, कैसा चल रहा है ये तीनों? देखिए कैसा चल रहा है। मोदी जी के बारे में तो मैं यही कहूंगा, जितना हम लोगों ने सोचा उससे कहीं ज्यादा दिया। बनारस के लोग कभी नहीं सोचे थे कि 24 घंटा बिजली मिलेगी। बनारस के लोग कभी सोचे थे कि हमको रिंग रोड मिलेगी। बनारस के लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमको 3 रेलवे स्टेशन मिलेगा। बनारस के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से लखनऊ और यहाँ से बलिया, यहाँ से गाजीपुर की रोड भी मिलेगी। तो यहाँ पर रोपवे दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि पूछिए मत। मसला तो कुछ और ही हो जाता है ना। मसला सीधा साधा है। पूरे हिंदुस्तान के लोग मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने जो राजनीति की है वो धर्म संप्रदाय से उठ कर की है, देशवासियों के लिए की है। हर योजना का लाभ समाज के हर तबके के बीच में पहुंचा है। लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं ऊपर उठ के किए, लेकिन ये जो बार बार नारा लगता है। देखिए इन लोगों ने तो हमेशा मुसलमानों को डराया, आज भी डरा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इधर से भी तो नारा लगता है। पहले अयोध्या चल रहा था, अब देखिए आपके काशी पे नजर आ गई। देखिए वो विवाद, वो मामला अलग है। यहाँ देश की बात है, विकास की बात है। और वो जो ज्ञानवापी मसला हो या बाबरी मस्जिद मसला, वो मसला अलग मसला है। यहाँ देश की बात है, देश के प्राइम मिनिस्टर है और हम चाहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो 14 सालों से देश का विकास किया है, आज विकास की बात है। आज जितनी भी योजना आती है हर मुसलमान को मिलती है, हिंदू को मिलती है, सारे संप्रदाय को मिलती है। जी भैया, क्या सही कह रही है? क्या कह रही है? बोलो भैया। नहीं बोलेंगे, गुटखा खाएं। भैया देखिए, ये मुकदमा विचाराधीन है। अरे छोड़िए मुकदमे को। नहीं, जो मुकदमा विचाराधीन है ऊपर टिप्पणी करना हम लोगों का कोई कार्य नहीं। भूल गए उसको, आगे चल रहा है। तो ये देखिए, हमने बोला कि महादेव की नगरी, मोदी सांसद जो सीधा प्रधानमंत्री, तो यहाँ के मुसलमानों की क्या राय है लेके उनको? मुसलमानों की राय है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के लिए बहुत कुछ किया। इतना विकास हुआ कि पहले हम लोग भी और भी शासन आया और भी सरकार थी, इतना विकास हम लोग नहीं देखे। रिंग रोड देख लीजिए, जैसे कि अभी आसिफ भाई ने सारे विस्तार से आपको बता रहे थे। तो भाई यहाँ किसी से छुपा नहीं है, विपक्ष का काम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाजपा के शासन में भैया मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। ये सब एक हुआ है। और दूसरी बात ये कि विपक्ष के बहकावे में ये सब एक मिशन है, ये ऐसा कोई नहीं है। आप चलिए हमारे साथ, कहीं भी चलिए, कहीं भी खड़े होकर हम लोग बात करते हैं ही करते हैं। कहीं ऐसा कोई बात विवाद नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी सही चल रहे हैं मुसलमानों के लिए? भाई फिर यहाँ की जनता है, यहाँ के सांसद है, फिर 8 लाख पार हैं। 8 लाख पार हैं इनमें से? 8 लाख पार हैं। अरे तो 15-16 लाख तो वोटर ही हैं, 8 लाख से जितवा ही देंगे आप। बिल्कुल 8 लाख पार हैं। भाई साहब देखिए। हाँ जी बोलिए। एक सेकंड जी भैया, क्या बताइए? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से 8 लाख पार हैं। कैसे पा रहे हैं? ईवीएम से पा रहे हैं मोदी जी। बैलेट पेपर से तो पा नहीं रहे हैं। उनसे कहिए बैलेट पेपर से पढ़े तो 2 लाख से भी ऊपर नहीं जाएंगे। देख लीजिए आपके सामने। देखिए, आप ब्लड पेपर से कराइए या ईवीएम से कराइए, आप सर्वे करिए कि जनता किसको लाइक कर रही है। वही तो कर रहे हैं जी भैया। सब सर्वे हो चुका है, सब लोग देख रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। अच्छा भैया, तो ये बताइए, तो काहे लग रहा है कि आपको 2 ही लाख वोट पाएंगे? उससे भी कम पाएंगे, हम ज्यादा बता दिए जल्दी में। मतलब काम वाम नहीं किए? हाँ बिल्कुल। क्या विकास सिर्फ काम है? ये बताइए। और क्या सब काम है? बुनकरों का पूछिए हाल क्या है। आप बताइए ना, इसीलिए तो बुनकर कॉलोनी में आए हैं। तो बुनकर का हाल समझ लीजिए कि बहुत बेहाल है। हाँ, अरे बुनकर के लिए कुछ योजना लाए थे, इधर आइए। कुछ योजना नहीं लाए हैं, इधर साइड में आ जाइए आप। हाँ, कुछ योजना नहीं लाए हैं। बुनकर का हाल समझ लीजिए बेहाल है। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के साथ मुसलमान कहीं से खुश नहीं है, ये समझ। बनारस वाले मुसलमान मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं है, नहीं है। बस यही बुनकरों की समस्या बस है। बुनकर की समस्या हल कर देंगे, फिर साथ हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मेरा सब परिवार है 140 का। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। जैसे 15 लाख भी कहते हैं देने के लिए, दिए हैं। अरे 24 घंटे कह रहे बिजली आ रही है। कौन कह रहा है 24 घंटे? आप रहे कर देखिए, रहे कर देखिए। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी बनारस, जितने लोग भी खड़े पूछ लीजिए, बनारस में 24 घंटा बिजली है। और रही बात बुनकर की, सुनिए,
कुछ समझते कि सारी चीजों तो 100% सही नहीं लगती है। बिजली लेकर हम क्या करेंगे? बिजली लेकर हम क्या करेंगे? इन्होंने कहा बिजली नहीं वो हम बिजली लेकर करेंगे क्या, ये बताइए? नहीं, हम ये बताइए बिजली लेकर हम क्या करेंगे? इसका जवाब आप दीजिए, बिजली लेकर हम क्या करेंगे? हमारा कहने का मतलब कोई भी योजना सरकार की आती है, हम कह रहे राशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन गरीबी रेखा राशन मालूम करिए कितना नाम कटा हमको पहले ये बात है भाई, बिजली लेकर हम क्या करेंगे? ना इनसे पूछिए पहले, बिजली लेकर हम क्या करेंगे? जब हमारे पास काम ही नहीं है, बुनकर बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है, तो हम बिजली लेकर क्या करेंगे? हम लोग का पावर लूम चलता है बिजली से, अब बिजली हमारे पास क्या मिलकर क्या होगी? पावर लूम चलती है ना बिजली से? चलता है लेकिन माल हमारा बिकता नहीं है ना, मंडा पड़ा हुआ है, मंडा पड़ा हुआ है। चुनाव में यही सब मुद्दा होगा। चुनाव में अरे सरकार को देखना चाहिए ना कि सरकार क्या कर रही है। तो अब तो फिर नई सरकार चुनने का वक्त आ गया। चुनने का वक्त आ गया, लेकिन मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मैंने प्रसन्न भी नहीं हो मोदी जी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्यों भैया, जब काम माने के नहीं, हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं इसके लिए आ रहे हैं मोदी जी। अच्छा, हाँ, ये चल रहा है। यही चला रहे मोदी जी ने जो किया है, खाली ये व्यवस्था के लिए काम किया है। उन्होंने बुनकर के लिए जो है कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, 1% काम नहीं किया है, जो कि बुनकर आज हालात से परेशान है। ना तो उनका माल बिक पा रहा है, मटेरियल का दाम बढ़ गया, सब चीज का दाम, महंगाई आसमान छू रही है। मोदी जी ने महंगाई पर कुछ नहीं विचार किया है। हाँ, कोई लाइट से क्या कर लेंगे हम? मुद्दे यही रहेंगे चुनाव में। चुनाव में मुद्दा ये नहीं रहेगा। मुद्दा ये रहेगा कि बुनकरों को क्या देंगे वो, तो वही काम वाला मुद्दा। काम बिजनेस, अपना कारोबार को बढ़ाइए। देखिए हर आदमी परिवार से परेशान है आज की महंगाई के हिसाब अरे से। तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब मेरा परिवार है। अरे परिवार सब है, सब कुछ है, मान रहे मोदी जी सब कुछ कह रहे हैं, परिवार हमारा है, सब कुछ हमारा है। मगर सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि बुनकर का परेशान जो है हालात से, उसका कैसे होगा? नहीं, ये मुद्दा बन जाएगा चुनाव में। अब मुद्दा ये बनेगा नहीं, हम ये नहीं कह रहे ये मुद्दा बनेगा। अरे तो वोट करने के लिए कुछ मुद्दा तो होगा ना, कैसे ही जाके वोट करेंगे? अरे मोदी जी तो आ ही रहे हैं, मोदी जी तो आ ही रहे हैं अरे तो मोदी जी आपके वोट देने के बाद ही आए। पूरे। अरे यार मोदी जी को हर हाल में मोदी जी आ रहे हैं। हम ये क्या करें? हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये करे कि जो कारोबार है, बुनकर जो परेशान है हालात, दीजिएगा वोट। है बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। जब समस्या हमारी दूर होगी क्यों नहीं करेंगे? तो कुछ लाए थे बुनकर के लिए, कोई सिस्टम आया था? कोई सिस्टम नहीं आया बुनकर के लिए। क्या सिस्टम आया? योजना आई थी? कोई योजना नहीं आई हुई है बुनकर के लिए, कोई योजना आई ही नहीं है। बताइए भैया। नहीं, बुनकर के लिए उन्होंने यहाँ क्या कहते हैं, रिंग रोड पर एक बुनकरों के लिए उन्होंने दिया था, लेकिन बुनकर वहाँ पहुँचा नहीं। उन्होंने कर नहीं पहुंचा। वहाँ पे कौन पहुँचा? वहाँ पे कौन पहुँचा है? वहाँ पे कौन पहुँचा है? बुनकर के चलिए, तो देखिए ये बुनकरों की बस्ती है। और खास करके अगर बात करें तो जो बनारसी साड़ी पहनते हैं आप लोग देखते हैं, बहुत नामी है। ये साड़ियाँ इधर ही तैयार होती है, कुछ हैंडलूम है, कुछ पावर लूम है। एक एक साड़ी तैयार करने में 15-15 दिनों का वक्त लग जाता है, जिसे हैंडलूम से तैयार किया जाता है। तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया बिजली आ गई, सब कुछ आ गया, माल नहीं बिक रहा। हाँ भैया, बिल्कुल माल नहीं बिक रहा है, एकदम माल नहीं बिक रहा है, माल कहना कह रहे हैं। चलिए जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। अरे सुना कि पूरे देश में हारून साहब लोग सांसद चुनता है, आप लोग प्रधानमंत्री चुन देते हैं सीधा। ऐसा है कि जिसको अल्लाह जिताएगा वही जीतेगा। अब कोई कुछ नहीं, को गाड़ नहीं कहीं जाको राका साइया मार सके ना को। हमको जिताना चाहिए तो सब वोट देगा। एक बात सुनिए तो हराना चाहेगा तो कोई नहीं देगा। एक बात सुनिए, वोट देने महादेव और अल्लाह थोड़े ना आते हैं। वही आते हैं, वही पहले ही से लिख देता है कि कौन किसको जिताना है। मतलब यहाँ पकड़ के कहते हैं दवा एक सेकंड 5 राज आया, कांग्रेस हार लियो, किसान और बहन मायावती, मुलायम, फिर बीजेपी आ गया, सबका राज आया। तो जिसको इज्जत दे जी वो जीतेगा। 5 राज हम लोग के बचपन से पलटाना। अरे तो लोकतंत्र में तो कहते हैं कि जिसको जनता जिताएगी। एक सेकंड, हमारी औकात है कि आपको एक पड़ाका मार देंगे जब से वो नहीं चाहेगा। जब से वो नहीं चाहेगा एक पड़ाका तो कर ही छू सकते। इस बार कौन मार रहा है? इस बार इज्जत जिल्लत वही के हाथ में, सब उसका हुक्म चलता है पूरी दुनिया पर। कुछ आया है, चाय को वो खिलाता है, कुछ इशारा हुआ है? कोई इशारा नहीं, वो देता है खाता। अरे तो इशारा होगा तभी तो जितवाएंगे, जिताने का तो काम आप। मोदी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। कैसे? हम मोदी अच्छा काम करता है, वो जिताया है, वो जाने कहाँ अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है। यहाँ लोग कह रहा है बुनकर कॉलोनी में सब परेशान है। एकदम गलत बात है, खाना खा रहे हैं लोग।
कहाँ से खा रहे हैं? यही मोदी के राज में लोग मार्बल का 1 करोड़ का मकान बनवाते हैं, तो जिसको नसीब में लिखा है वो कमा रहा है। नसीब से हाँ? या और जिसका नसीब फूटा है कोई छोटा है, कोई गरीब अमीर, सबको बनाया है, वही बनाया है। दुनिया उसी से चलती है। गरीब अरे यहाँ देखे सब कह रहा है कि बुनकर करे थे, हम नहीं करेंगे, मोदी अच्छा है, वो जिताया है, हम नहीं जिताया है। समझ गए? बुनकर कानूनी का मैं रहता हूँ। मोदी माने कुछ नहीं, वो गुलाम है, जैसे हम गुलाम है, वो अल्लाह का वो गुलाम है। हम यहाँ से गए मालूम है उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? आप काफिर घोषित हो जाएंगे। हो जाए देगा, काफिर आप हो जाओगे। कहने जाको राका साइया मार सके ना कोई, जब से उन्नीस का कोई को कोई मार नहीं सकता। उधर देखो चाबी भाई किधर? हाँ यार प्रधानमंत्री ने मोदी अच्छे आदमी है, यहाँ से लड़े आ रहे हैं, काहे जो उनका नहीं जितावा दिए जी। मोदी को क्यों नहीं जिताया जाएगा? मोदी से बढ़िया कौन संसद यहाँ आएगा? मोदी एक बार आएंगे तो विकास का कुछ न कुछ प्लान जो कुछ घोषित कर देंगे। 10 साल में कितना प्लान दे दिए? अरे जो बदलाव आया बनारस के अंदर मोदी के दौर में नहीं आया कि उसके पहले कभी आया था? एक नाला भी नहीं बनता था, क्या नहीं बनता था? एक नाला भी नहीं बनता था। अब क्या बन गया? बहुत कुछ बना, काशी कॉरिडोर बन गया, काशी कॉरिडोर बन गया। और बगल वाला मामला, बीडीआर वाले आ रहे, बगल वाला मामला वो तो बीजेपी की परंपरा में है। मोदी जी भी तो अगर वो नहीं लेके आएगी तो बीजेपी आ नहीं सकती है। हम लोग मजबूरी समझते हैं। तो आप दोनों ही बात बोल रहे हैं। बुनकर की हाल तो बहुत खराब है। आप दोनों ही बात बोल रहे हैं। इतना मुझे ये बताएगा, कर लिए, बात कर लिए उनसे। इतने और उनसे पूछ लिया। अब आप जो बोले ना थोड़ा अलग अलग बात बोले। बुनकर की हालत तो बहुत खराब है। बुनकर वाली तो होगी जो पहले बोले थे आप कि वो नहीं करेगा तो वो नहीं होगा, और ये अच्छे भी हैं और काम भी हुआ। हाँ सही है, बीजेपी काम तो कर रही है, अच्छा कर रही है, खराब भी कर रही है। कोई का खराब लगेगा, कोई का अच्छा लगेगा। आपको क्या खराब अच्छा लग रहा हमको क्या, सरकार है, प्रधानमंत्री, हमको क्यों खराब लगेगा? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की मेरी है। है? आप ही की है? नहीं हम जाएंगे वोट देने, जिसको पर जीत जाएगा मोहर लगा के निकल जाएंगे। अरे तो आप ही तो बनाएंगे ना प्रधानमंत्री। फिर आगे उसकी किस्मत। अरे वोट देंगे तभी तो बनेगा कोई प्रधान। बचपन से जिसको वोट दिया वो हार गया, जीता नहीं। तो इस बार किसको दीजिएगा? इस बार मोदी को। मतलब चाह रहे हैं कि इस बार वोट देंगे, निपटाई दे। नहीं, हम तो ये नहीं चाहते कि मोदी जाए। अभी कह रहे हैं ना बचपन से जिसको वोट दिया हार गया। इस बार बदलाव नहीं होगा, अच्छा इस बार बदलाव होगा मेरे वोट में। देख रहे हो पाजी, बनारस है। चलो आगे चलते हैं। और कौन लोग हैं भैया? कैसे हैं चाचा? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, सब चकाचक चकाचक चल रहा है। एकदम जिया राजा बनारस वाला हाल। नहीं, जियो राजा बनारस वाला नहीं है, इसलिए कि हम लोग का कारोबार जियो राजा नहीं है। कारोबार अगर चले तो कोई परेशानी नहीं है। मसला ये है कि लाइट तो 24 घंटा मिल रही है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हम लोग का जितना हो रहा है बिक नहीं रहा है। और क्यों नहीं बिक रहा? बिक ही नहीं रहा है, बाजारे नहीं है, कोई नीतियाँ नहीं है मोदी जी की कारोबार पे। कारोबार पे कोई नीतियाँ इनकी नहीं है। 5 साल 10 साल के अंदर हम लोग किसी मंत्री को नहीं देखे कि उद्योग मंत्री कुछ कारोबार बुनकर के लिए बोले कि बुनकर का माल कैसे बिकेगा, बना रहे तो कहाँ खपेगा। तो बुनकरों के लिए कोई योजना आई थी शायद, हमको याद नहीं आ रहा नाम उसका। मिली होगी अडानी अबानी को, नहीं कुछ यहाँ आई थी, हम लोगों को तो नहीं मिली, नहीं मिली। एक कोठरकी भी नहीं मिली है। तो इस बार बनारस चुनेगा कि नहीं प्रधानमंत्री? ये बात तो गलत आप पूछ रहे, चुनेगा कि नहीं चुनेगा। अरे भैया तो यही एक पूरा हिंदुस्तान में हम लोगों का रेट बिजली का 160 रुपया था, बढ़ गए 860 रुपया। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को ये, तो चुनाव में यही मुद्दा आ रहा है बुनकर, यही मुद्दा रहेगा। समझ लीजिए ये रह सकता है। तो इस बार प्रधानमंत्री चुनने का इरादा है। कारोबार पे कोई नीतियाँ इनकी नहीं है। 5 साल 10 साल के अंदर हम लोग किसी मंत्री को नहीं देखे कि उद्योग मंत्री कुछ कारोबार बुनकर के लिए बोले कि बुनकर का माल कैसे बिकेगा, बना रहे तो कहाँ खपेगा। तो बुनकरों के लिए कोई योजना आई थी शायद, हमको याद नहीं आ रहा नाम उसका। मिली होगी अडानी अबानी को, नहीं कुछ यहाँ आई थी, हम लोगों को तो नहीं मिली, नहीं मिली। एक कोठरकी भी नहीं मिली है। तो इस बार बनारस चुनेगा कि नहीं प्रधानमंत्री? ये बात तो गलत आप पूछ रहे, चुनेगा कि नहीं चुनेगा। अरे भैया तो यही एक पूरा हिंदुस्तान में हम लोगों का रेट बिजली का 160 रुपया था, बढ़ गए 860 रुपया। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को ये, तो चुनाव में यही मुद्दा आ रहा है बुनकर, यही मुद्दा रहेगा। समझ लीजिए ये रह सकता है। तो इस बार प्रधानमंत्री चुनने का इरादा है। बिल्कुल चुनेंगे, मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ यही 2-3 दिक्कत है। तो
रख दिए दिक्कत उनके सामने। हाँ, दिक्कत तो रख रहे हैं भाई बराबर, आपके तो घर वाले तो सही कर दे। आपके तो घर वाले बिल्कुल भाई, हमारे प्रधानमंत्री भी है, हमारे क्या बोला थे कि संसद भी है, हाँ। सांसद भी है, इससे बड़ी क्या बात है। तब भी आप कह रहे हैं दिक्कत में है। दिक्कत है ना, ये लाइन तो मिल रही है 24 घंटा, लेकिन लाइन का रेट बहुत ज्यादा है। पहले 160 था, फिर 300 हुआ। उसमें करंट तेज मारता होगा। करंट नहीं, हम लोगों को बिजली तो मिल रही है, ठीक मिल रही है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, बुनकर दे नहीं पा रहे। वही तो पूछ रहे हैं, खड़ी हुई है गोल गोल कर देते हैं। वही हाँ, पूछ रहे हैं कि चुनाव में इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। जी। तो हो गया खेला। कहाँ खेला हो गया, फिर क्या तो भाई हमारा मुद्दा ही यही है। हाँ, तो हो भाई- सकता है 2-4 रोज में सही हो जाए, आप दिखा देंगे टीवी पे तो कि भाई बुनकर परेशान है, उनको लाइन बहुत महंगी मिल रही है। तो फिर प्रधानमंत्री चुन लेंगे। प्रधानमंत्री तो हम चुने ही हैं, वो तो हमारे एरिया के संसद है, हमारे बनारस के। जी कौन बात क्या कह रहे हैं, ये उल्टा गोल बोल क्या बता रहे, सुनिए हम क्या बता, गोल गोल बोल रहे हैं। ना पान थूक दिया बनारस में, फिर बनारस कैसा है? हमें कुछ बोलना ही नहीं है ना, हाँ? हमें कुछ बोलना ही नहीं। इतने प्रसन्न है। पसंद कहाँ, बोलना ही नहीं, जो बोल अगला बोल रहा, सुन रहे हैं बात। दादा जीता है। ले क्या हो गया? बात बोल रहे देना हमारे चाचा। मुद्दे की जो बात है ना, मुद्दे पर अगर बात की जाए अगर बुनकर के लिए, तो बुनकर के लिए हकीकत में बहुत दिक्कत है इस समय। उनका माल बिच नहीं रहा है, परेशान लोग बने हैं। बिजली से कोई मुद्दा नहीं है, बिजली 24 घंटा का 36 घंटा, तो उससे भी कोई मुद्दा नहीं है। बिजली बिजली तो सब बोल दिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब जिस इलाके के सांसद प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर उनको कोई समस्या होगा तो जरूर करेंगे। हर आदमी बुनकर से जुड़ा हुआ यहाँ पे है, तो बुनकर की समस्या वो रखेगा। आज वो उसका माल नहीं बेच रहा, उसकी दर्द वो है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बनारस मोदी से कोई मुद्दा नहीं है। मोदी क्या कर सकते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं भाई, उनको वो लोग वोट दे रहे, वो जीत रहे हैं। उनको हम लोग भी वोट दे रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और भी लोग दे रहे हैं। तो बिरादरी के हिसाब से वो चल रहा है। अब जो बुनकर का मुद्दा, बिरादरी नहीं समझे। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम बहुत सा चीज चल रहा है, तो वो वो तो कह रहे हैं कि मेरा सब परिवार है। अरे वो न कह रहे हैं, जनता नहीं वो बात समझ रही है। जनता क्या समझेगी? हम लोगों की समस्या क्या है? सिर्फ हम लोगों का कपड़ा, बस हम लोग का कारोबार सही रहे, हम लोग को क्या चाहिए? अब बुनकर के लिए कोई भी योजना निकाल रहे हैं, जो बड़े लोग बीच में है, उसका बीच में साला 3-5 हो जा रहा है, बुनकर तक आई नहीं रही है। तो ये मोदी जी से कौन रहा है बीच में? अब ये तो आप लोग ये जाकर खोजिए उनको, कौन खा रहा है, सरकार किसको दे रही है, इसका एजेंट तो कौन है, कौन खा रहा है? ये बताइए ना, चुनाव में वोट करते वक्त ये सब दिमाग में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चुनाव की बात अब मत करिए, यहाँ पर मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव का मसला ये है कि 80% मोदी के साथ लोग हैं, तो भाई उन्हीं को वोट देंगे। मोदी तो हर हाल में जीतेंगे, उसको तो कोई दाग नहीं है। मोदी तो जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। अरे वोट से ही कोई जीतता है? अब ये जनता फैसला करेगी कि उनको वोट देना है या नहीं देना है, ये जनता ने फैसला करेगी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप बता रहे, एक मिनट, जो आप बता रहे हैं कि बुनकरों की समस्या, बिजली, पानी, फलाना ढिमकाना, चुनाव में यही मुद्दा रहेगा कि फिर कोई एक आएगा उधर से कहेगा फलाना, इधर से कहेगा ढिमकाना, हम भूल जाएंगे सब? आप मीडिया के लोग हैं, आप का नाम ये कहेंगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने लिए समस्या लोग बता रहे हैं अपनी। बहकावे में आप आते हैं? हम नहीं आते हैं, हम तो ऐसे ही बीजेपी वोट देते हैं। हम तो पूछ ही नहीं रहे, आप हम तो ऐसे भी देते हैं। अब हमने कहा कहेंगे नहीं देंगे तब वो बीजेपी का दाग लगेगा। मेरा गाँव वो बुकनी लगी है। जो बात है खुली बोल दे। ऐसा नहीं, हाँ हम लोग बनारस में चलता है, पूरा हिंदुस्तान देखेगा ना। नहीं, ये चीज छोड़ दीजिए आप, अब मुद्दे की बात मत करिए। बीजेपी का जहाँ तक मसला है वो अपनी जगह पे छोड़ दीजिए, वो हर हाल में जीतेगी, हर पर्सन जीतेगी। कभी नाम लिया? हम तो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। वही तो कह रहे हैं कि आप एक अकेले ऐसे लोकसभा है जहाँ का लोग सांसद नहीं, सीधा प्रधानमंत्री चुनता है। बिल्कुल चुनेंगे भाई, जनता उनके साथ है, वो चुनेंगे। 80% लोग उन्हीं के साथ हैं। चलिए, अपना समस्या आप रख दिए, पहुँच जाए तो अच्छी बात। बस हम लोगों को बुनकर के लिए समस्या आने वाले हैं, कॉलोनी में बुला दीजिएगा। बस ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए चलो दादा। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि भैया क्या हाल चल रहा है बनारस का? ठीक चल रहा है सब, चकाचक है सब एक नंबर चल रहा है। ये बताइए, 2 बार से मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, कैसा लग रहा है बनारस? सब एक नंबर लग रहा है, सब अच्छा है, काम वाम हुआ है? हाँ एक नंबर हो रहा है काम। फिर तीसरी बार आ रहे हैं लड़ने। अब फिर तीसरी बार आएंगे, फिर होगा काम। क्या नाम है आपका? साहिल खान। शाम ताहिर खान। हाँ। एक पत्र। तो ये बताइए ताहिर खान साहब
आपको क्या लग रहा है कि बनारस मोदी जी के अंदर में ठीक है या फिर कुछ होना चाहिए? सब ठीक है और भी कुछ होना चाहिए, हो भी रहा है उसे भी। देखिए वो चच्चा से करिए। मैंने आप बताइए ना, चचा से बतिया ले। हैं? हमारे बड़े चलिए चाचा प्रणाम। कैसा है बनारस चाचा? हमें नहीं मालूम, सब में हम नहीं पढ़ते। बनारस पता नहीं आपको कैसा है? क्या बात कर रहे हैं? ले, इनको बनारस पता ही नहीं कैसा है। अरे आप खड़े रहिए ना। हाँ सर, बनारस में बहुत भीड़ भाड़ दिख रहा है, क्या है? बनारस में भीड़ दिख रही है, मोदी जी का क्षेत्र है, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। मोदी जी तो बाबा की नगरी है, बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ का बहुत ही बड़ा उपकार है कि हमारे सांसद जो है वो प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह मिराज अहमद है। मिराज साहब, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सांसद है, लेकिन यहाँ फिर देखिए अयोध्या के बाद अब ज्ञान व्यापी और क्या क्या हो रहा है। देखिए ये सब जो है, ये सब कोर्ट के मसले हैं। अब कोर्ट के मसले तो कोर्ट ही जानते हैं, उसके बारे में तो मुझे बहुत सारा विशेष ज्ञान नहीं है। तो बनारस को अगर हम कहें तो एक तो हो गए महादेव, महादेव के ऊपर कोई नहीं है, फिर आपके सांसद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विश्व गुरु भी है, प्रधानमंत्री विश्व गुरु है। ये तो हमें ना मालूम। नहीं, ये पता होना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री हमारे विश्व गुरु हैं और हमें फख्र है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर में कि विश्व में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो तो लोग तो कहते हैं कि खास करके मुसलमानों की बात की जाए, अभी टिकट आया, एक मुसलमान को टिकट मिला है। देखिए कोई भी चीज धीरे धीरे होती है। लोगों ने अपनी विचार बना ली कि भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुओं की पार्टी है। हम पूछ लेंगे बगल में खड़े। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा भ्रम है ये। भारतीय जनता पार्टी भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, उसमें मुसलमानों को आने से कोई परहेज नहीं है। और इस बार मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे साथ के लोग बात करते हूँ, मुसलमान समाज की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ से एक एक वोट भाजपा को ही जाएगा। इसके अच्छा देख रहे हैं उधर से, सही बोल रहे हैं क्या ये? भाई सही है गलत है? मोदी जी के साथ है ना आप? रुक जाइए पूछ लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? ये नाम ये है। अरे इनसे पकड़िए। अरे नहीं, क्या कह रहे हैं? इधर आइए ना एक सेकंड। कह रहे हैं कि यहाँ का सब बनारस का मुसलमान मोदी जी के साथ है। हाँ, सब साथ है मोदी के, सब मोदी के साथ हैं। दिखाई कमी है और क्या? सब मोदी के साथ हैं। कोई कारण होगा ना? कोई कारण नहीं भाई, खाए हैं क्योंकि आज के खाली नाम मोदी का है, काम कुछ नहीं है। बस खाली नाम मोदी का है, काम कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री है बनारस में, कुछ नहीं है, बस खाली बस हो गया, बस सब हो गया, उसी में बन जाता है। हाँ चलिए जी भैया, क्या कह रहे थे आप? पता कहाँ है? क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अमजद है। क्या कह रहे हैं चाचा? मोदी जी काम बहुत अच्छा करते हैं। चाचा तो कह रहे हैं कुछ नहीं करते हैं। चच्चा जो कह रहे हैं वो अपने स्तर से कह रहे हैं, और हमारी सुनिए, जितना बेहतरीन काम मोदी जी कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। जैसे क्या कर दिए? मोदी जी का काम है, खाली हिंदू मुस्लिम ना करे, काम बहुत अच्छा उनका है। हाँ, खाली हिंदू मुस्लिम ना करे, इससे बड़ा कोई सरकार नहीं है, और हम भी वोट उन्हीं को देंगे। क्या नाम बताए थे? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद? हाँ, मेरा गब्बर सिंह। गब्बर सिंह। अमजद खान। अमजद खान। हाँ। कह रहे मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, उन्हीं को देंगे। चाचा हम मुस्कुरा रहे हैं तुम्हें देख के। चच्चा तो पूछ लीजिए। चाचा क्या कह रहे हैं? इधर आइए चाचा, आइए इधर आइए। अरे आइए चाचा, आइए। ये ठीक ना लग रहा हमें। कह रहा मोदी जी को वोट देंगे। अब उसकी मर्जी ये है। बताइए चाचा, छोड़िए अब यहाँ से। मर्जी है, जिसको चाहे उसको वोट दे। हंसी मजाक, हर आदमी का जो है तो अपना राइट होता है ना। हंसी मजाक बहुत हो गया। ये बताइए, चुनाव का माहौल आ गया, अब बनारस सबसे वीआईपी इलाका, प्रधानमंत्री बनाते हैं आप लोग जी, और खास करके अभी बनारस बड़ा गर्म है। क्या लग रहा है आपको चुनाव में इस बार? अब मोदी जी आप लोग, इसमें कोई शक है क्या मोदी जी के निकलने में? आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए? नहीं, हमारे चाहने से प्रधानमंत्री के रूप में जो मतलब जो माहौल है, जो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि उनके लिए तो कोई खतरे वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री, इनमें क्या शक है? अच्छा ये बताइए, लड़का कह रहा था कि सब बढ़िया है, हिंदू मुसलमान ना करें, आपको लगता है ऐसा होता है क्या? अब इसको लगता है, इसने बोल दिया। आपको क्या लगता है चाचा? ये तो मतलब आमतौर से हर आदमी को लगता है, हम ही के क्या।
पूरे देश को लगता है ये, हमारी कोई बात तो है नहीं। तो ये बताइए, बनारस में कुछ विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बहुत विकास हुआ है। विकास ही तो दिखा रहा है बनारस में सिर्फ। वहाँ भी तो हिंदू मुसलमान तो नहीं हुआ कि आपके मोहल्ले में ना हुआ, उधर ज्यादा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जिसको जितनी जरूरत थी उतनी विकास हुआ है उसका। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद। इधर आइए जुबैर भाई। जुबैर भाई, ये बताइए, महादेव, मोदी और मुसलमान तीनों साथ हैं? देखिए, जहाँ तक मुस्लिमों का एरिया है तो मुस्लिम कुछ जो है मोदी के साथ भी हैं, कुछ उनके साथ भी नहीं है। और मोदी जी ने जो भी काम किया है आपको दिखता होगा बनारस में। हम तो दिल्ली से आ रहे हैं, आप बताइए। नहीं तो देखिए, मैंने देखा आपके बगल में पार्किंग बनी है 1 नंबर की, VIP पार्किंग राजनारायण पार्क में, वो उन्होंने काम करवाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वो भी देख रहे हैं आप, है ना। जुबैर भाई को मोदी जी पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल पसंद है, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पसंद है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे ये बालक कह रहा था कि हिंदू मुसलमान, अब मुझसे क्या, मैं तो उनकी राह वो जाने, मुझे मोदी जी आपको भी लगता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जुबैर भाई को मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है मोदी जी मुझे। अखिलेश भैया को आप हार्ट अटैक कराएंगे? अरे अखिलेश भैया को अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है, ये सांसद की मैं बात कर रहा हूँ। के लिए ना है, वो केंद्र के दिल्ली के लिए थोड़ी ना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीन। क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि मोदी और योगी खाली सिर्फ अपनी किताब से एक चीज हटाते हैं, जो फिरका परस्ती का जो थोड़ा सा जो है वो है, तो उससे बढ़िया कोई नहीं ही नहीं है। क्या मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दंगा फसाद ये सब से आदमी एकदम मुक्त है। सिर्फ खाली जो है ये है कि जो एक भावना होती है हिंदू मुसलमान वाली, वो अपनी उससे जो है कम कर दें, बस खत्म। क्या नाम बताए थे? मोहम्मद यासीन। आप अखिलेश भैया को ऐसे कह रहे हैं, यासीन चचा, उनके पिताजी तो बेचारे मौलाना मुलायम बने हुए थे। वो तो नाम के थे ना, मुल्ला मुलायम थे नहीं, वो नाम के थे। क्या करते थे? है? क्या करते थे? उनका नाम हो गया था ना, नाम हो जाने से मुसलमान नहीं। जी भैया, बात करेंगे कुछ? क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलम खान है। आलम साहब, क्या लग रहा है बनारस बढ़िया? हम तो चाह रहे हैं अब की इस बार जो इलेक्शन आए वोट पड़े, मोदी जी को सारे मुसलमान इतना वोट दे दे कि बनारस का इतिहास रच जाए। कोई पार्टी सब बेकार है। मोदी जी को इतना वोट दे दे कि अगर 25 लाख की आबादी बनारस में है, 15 लाख वोट अगर पड़ रहा है तो सिर्फ मोदी जी को पड़ जाए, कोई है ही नहीं। अरे तो क्यों दे देंगे मुसलमान वोट मोदी? मुसलमान तो हमेशा जीते। कांग्रेस को वोट मुसलमान 1947 से देता चला आ रहा है। अब एक पेड़ की 20 तो शाखा हो जाए तो वोट तो पड़ रहा मोदी जी को, पहले भी पड़ता था, आज भी पड़ रहा है। अब उसको आप मान लीजिए कांग्रेस मुसलमान देते अखिलेश को, नहीं, सब कांग्रेस की शाखा है और ऐसे बढ़ गए हैं। तो एक बाप के अगर 4 लड़के हैं तो चाहे अखिलेश को दे चाहे माया को दे, जाएगा बाप के ही पास, तो क्या मतलब है? बाप को डायरेक्ट दे दे। अच्छा, मोदी जी सबके बाप हैं? और क्या, डायरेक्ट बाप? एकदम। मतलब आप तो भाई मोदी जी को कह रहे हैं कि सब मेरा परिवार वाली बात। भाई 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ आबादी पूरा उनका परिवार, तो हम परिवार से अलग कैसे हैं? आप भी परिवार हैं? क्यों नहीं भाई? देश के अगर नागरिक हम हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहते तो मोदी जी के परिवार के हम नहीं है, आप नहीं है। अरे नहीं भैया, ऐसे आप हैं कि नहीं? अरे परिवार आप मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। नहीं, वो हमारे राजा हैं। मोहम्मद खुर्शीद आलम। क्या ये कह रहे हैं मोदी जी के परिवार हैं? जाहिर सी बात है। क्यों नहीं है? आप भी परिवार हैं? जी हाँ भैया, राजा है तो राजा के हम प्रजा ही ना है। प्रजा क्या होता है? प्रजा का मतलब हमारा परिवार। अरे लोकतंत्र है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। राजतंत्र थोड़ा है कि राजा को आदमी राजतंत्र में बैठा है किस लिए? आपको मोदी जी सही लग रहे हैं? एकदम बिल्कुल फिट है, एकदम फिट है। अरे सुनिए, तो यहाँ अब पहले अयोध्या वाला मसला चल रहा था, वो खत्म हो गया, तो नया मसला बनारस वाला। देखिए, ये सब थोड़ी जुमलावी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमें काम पसंद है, काम हो रहा है जो, और क्या चाहिए? मतलब काम के नाम पे मोदी जी पसंद? जी हाँ, बस हम मान के चले कि बनारस के मुसलमानों को मोदी जी पसंद? विकास हुआ है जी। क्या हुआ आपके इलाके? बस जो देख रहे विकास सब आपके सामने बनारस में। बताइए, अभी तो हम एयरपोर्ट से सीधा आपके पास आ रहे हैं। जो आपके सामने बना है ना,
क्या बना हम बना धाम क्या बना है? आएंगे ना, क्या सब बना? मंदिर बनी है ना, इतनी बड़ी मंदिर बनी, क्यों किसने बनाया? यही तो दुख है आपको, शहीद हो गई मस्जिद। हैं? मस्जिद भी तो शहीद हुई। आज से चल रही है वो मामला, आज मोदी जी ने किया है ये मंदिर को, मोदी जी ने शहीद किया है। क्या नाम बताए थे? मोहम्मद खुर्शीद। तो खुर्शीद भाई कह रहे हैं मोदी जी काम किए हैं, विकास किए हैं, कर रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। बस आप परिवार बनने को तैयार हैं? जाहिर सी बात है। देखिएगा कोई मौलाना काफिर ना कुछ। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। पक्का काफिर बनने को तैयार है? कैसा काफिर क्या मतलब होता है? अरे राजा कह देंगे ना, लोग कहेंगे। अरे कहने का मुंह है, जो जिसका मुंह जो कहे। कहेंगे कि भैया मुसलमान हो गए, मोदी जी की बात करते हैं। अब ये कोई मतलब थोड़ी होता भैया, यही ये तो चलता राजतंत्र है ना, यही तो चल रहा है। ये लोकतंत्र है ना, यही तो सबका अधिकार है। अरे भैया ये लोकतंत्र, ये सबका अधिकार है।